हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल उम्मीदों का प्रभात में, जहां आपको मिलती हैं यूजफुल कंटेंट जो आपकी लाइफ में बहुत काम आती हैं। फ्रेंड्स, हम लोग अक्सर हमारे जीवन में या फिर हम क्वेश्चन ही करते समय हमें ब्याज कैलकुलेट करना पड़ता है, यानी कि ब्याज की गणना करनी पड़ती है। तो ब्याज भी दो तरीके के होते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज हम लोग ब्याज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या होता है और उसकी गणना हम कैसे कर सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम लोग साधारण ब्याज के बेसिक्स और इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको फुल कॉन्सेप्ट की जानकारी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए उम्मीदों का प्रभात चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बात करते हैं साधारण ब्याज की। तो साधारण ब्याज क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि है लाला जी। अब ये लाला जी हैं, तो इनसे मैंने कुछ रुपए उधार लिए। क्या किए, उधार लिए। मान लीजिए ये और मैंने ये लाला जी से क्या किए, उधार लिए। ठीक है, ये मूलधन मैंने ले लिया। तो चूंकि ये इसके मालिक है, इस पर इनका अधिकार है, लेकिन मैं इनसे ये मूलधन ले रहा हूं, तो इसके बदले में मुझे कुछ न कुछ इन्हें क्या देना पड़ेगा, पारितोषिक देना पड़ेगा, या फिर कह सकते हैं कि मुआवजा हमें इनको कुछ न कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि इनके धन को हम यूज कर रहे हैं। तो वो कुछ भी मान लीजिए X प्रतिशत होता है, तो ये X प्रतिशत होता है। मान लीजिए कोई प्रतिशत फिक्स हो गया कि प्रति 100 रुपए पे इतने रुपए, जैसे 5 रुपए सैकड़े लोग कहते हैं। अक्सर व्यवहार में हम सुनते हैं 5 रुपए सैकड़े, 10 रुपए सैकड़े। इसका मतलब होता है प्रति 100 रुपए पर 5 रुपए के हिसाब से लगेगा। तो देखिए, ये धन हो गया मेरे पास, ये अब आ गया धन मेरे पास। ठीक है, और हम इनको, ये धन मेरे पास आ गया, ये धन कुछ दिनों के लिए मेरे पास आ गया, ये रुपए जो है मेरे पास आ गए। अब हमें क्या करना होगा, हमें जब तक हम इनका ये धन लौटाते नहीं है, तब तक हमें इनको जितना ये X% फिक्स रहेगा। जैसे 5 रुपए प्रति सैकड़ा या 10 रुपए प्रति सैकड़ा, इस तरह से इनको हमें ये जो है 10 रुपए प्रति सैकड़ा, इस तरह से हमें इनको देना पड़ेगा। अच्छा, ये जो सैकड़ा होता है, इसमें समय का बंधन भी रहता है। ये हर महीने हो सकता है, या फिर 3 महीने हो सकता है, या फिर 6 महीने हो सकता है, और या फिर वार्षिक यानी कि सालाना भी हो सकता है। ये तय करेंगे ये कि हमें कितने रुपए के हिसाब से लेना है, और चूंकि ये धन इनका है। ठीक है, तो यही ब्याज का कॉन्सेप्ट है। तो साधारण, ये जो ब्याज साधारण हो गया, तो साधारण का मतलब ये होता है कि मूलधन पर जब भी हम ब्याज जब गिना जाएगा, साधारण ब्याज का मतलब हो गया जब ब्याज मूलधन पर लिया गया हो, जब ब्याज केवल मूलधन पर जोड़ा जाए। जब ब्याज केवल मूलधन पर जोड़ा जाए, तब उसको हम साधारण ब्याज कहते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे ब्याज का कंसेप्ट है। ये लाला जी से मैंने कुछ धन उधार लिए। अब चूंकि इस पर ये इसके स्वामी ये हैं, तो इस पर इनका अधिकार है, लेकिन कुछ दिनों के लिए मैं इनसे ले रहा हूं, तो हमें कुछ ना कुछ इसका मुआवजा इनको देना पड़ेगा। ये तय करेंगे कि कितना देना है, कितना प्रति सैकड़े के हिसाब से देना है, 5 रुपए की, 10 रुपए की, कुछ भी ये डिसाइड करेंगे। और ये भी डिसाइड करेंगे कि हर महीने देना है, कि 3 महीने की, 6 महीने की, वार्षिक। जनरली जो व्यवहार में लेन देन होता है उसमें मासिक ही चलता है, और ये जो तिमाही, छमाही और ये वार्षिक वाला हिसाब है, ये कौन करता है? ये जो तीनों हिसाब होता है, ये अक्सर आपको बैंक में मिलेगा। जैसे आप सबके पास अपना अपना अकाउंट नंबर होगा, उसमें कुछ पैसे रहते हैं, तो उसमें आप देखते हो कि कुछ साल, 6 महीने, 3 महीने बैंक उस पर ब्याज कुछ न कुछ 2-4 रुपए, 10 रुपए, जितना आपका बैलेंस है उस हिसाब से बढ़ा रहता है। तो कुछ बैंक तिमाही ब्याज देती हैं, हर 3 महीने पे आपके खाते में जुड़ जाएगा, उसके हिसाब से, अमाउंट के हिसाब से जोड़ करके 6 महीने पे जुड़ जाएगा, या वार्षिक जुड़ेगा। वार्षिक वो होता है जो फिक्स होता है, जो पैसे फिक्स होते हैं उस पर वार्षिक ब्याज मिलता है। जैसे 10,000 रुपए आपने फिक्स किए और उस पर 8% ब्याज है, तो आपका साल के आखिरी में आपका 10,800 रुपए हो जाएगा। तो अब देखिए, ये इसका ब्याज का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब आइए देखते हैं कि एक एग्जांपल लेकर इसको समझते हैं, और एक जो सुपर ट्रिक है, जो स्टार पॉइंट है आज के इस वीडियो में,
का, तो वो भी हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये जो धन यहाँ पर हम लोगों ने लिया, हम मान लीजिए कि 10,000 रुपए मूलधन है हमारा। 10,000 रुपए क्या है? मूलधन है। यानी इतना रुपए हमने जो है किसी से लिया, 10,000 रुपए क्या लिया? मूलधन। और मान लीजिए इसका दर है 10%। परसेंट का मतलब प्रति 100 रुपए पर। परसेंट का मतलब क्या होता है? प्रति 100 रुपए पर मासिक, यानी कि हर महीने। अब देखिए 10,000 रुपए मैंने मूलधन लिए हैं, 10% मासिक लग रहा है। तो मान लीजिए आज मैंने लिया, आज मैंने इनसे ले लिया और हमारे बीच में तय हो गया 10% मासिक। भाई जब तक तुम मेरा ये पैसा वापस नहीं करोगे तब तक तुम्हें हमें 10% मासिक देना पड़ेगा। तो अब देखिए अगर एक माह बीतेगा, एक माह अगर बीतेगा तो इनका जो 10,000 है वो तो उतना ही रहेगा, लेकिन इसका ब्याज कितना हो जाएगा? तो देखिए 10,000 का 10%, 10,000 का अगर हमें 10% निकालना है तो देखिए यहां पर सिंपली 10,000, इसके बाद का हटाते हैं तो गुणा लगता है, 10% हटाते हैं बटा में 100 लगता है। कहीं पर भी अगर आपको परसेंट हटाना हो तो वहां पे बटा में 100 आपको लगा देना है। तो इस तरह से अब देखिए ये 000 से ये 00 क्या हो गया? कट गया। अब देखिए इसका इसमें जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1,000 रुपए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 रुपए मैंने किसी से लिया तो उसका एक माह बाद ब्याज हमें उसको कितना देना पड़ेगा? ये 10,000 तो देना ही है, इसके साथ साथ ये 1,000 रुपए ब्याज भी उसको हमें देना है। तो अब मान लीजिए एक महीना बीता तो उसका ब्याज 1,000 होगा। अगर मान लीजिए ये दूसरा महीना अगर बीता तो दूसरा महीना जो बीतेगा, 2 माह अगर हो गए तब पर भी हमें ब्याज कितना देना है उसको? 1,000 रुपए। ये तीसरा महीना आया, तीसरा महीना भी अगर बीत गया तो हम उसको कितने ब्याज देने होंगे? 1,000 रुपए। इस तरह से हमें उसको ब्याज देने होंगे। अब इसी तरह से ये समय बढ़ता जाएगा, इधर ब्याज हम देते चले जाएंगे और ये मूलधन उसका बना रहेगा। जब भी मान लीजिए, अब मान लीजिए आप 10 माह में अगर देते हैं, अगर आप 10 माह में अगर उसको देते हैं, 10 माह में अगर देते हैं तो देखिए 1,000 हर महीने का ब्याज हो गया तो 10,000 तो ब्याज ही हो गया और उसका मूलधन भी 10,000 रुपए क्या है? देना है। तो टोटल अगर बात किया जाए, टोटल उसको कितना देना पड़ेगा? अगर 10 महीने बाद आप दे रहे हो तो टोटल उसको 20,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। तो ये है साधारण ब्याज। क्यों? क्योंकि ये जो 1,000 रुपए लग रहे हैं ये सिर्फ मूलधन, केवल मूलधन पर जोड़ा जा रहा है, ब्याज पर नहीं। जबकि चक्रवृद्धि में क्या होता है? इस पे ब्याज पे भी जोड़ा जाता है, इसका ब्याज जो होता है वो भी इसमें ऐड हो जाता है, फिर उसका हम इस तरह से ब्याज निकालते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि इसका जो स्टार पॉइंट है यहाँ का क्या है? यहाँ का स्टार पॉइंट क्या है? कैसे हम कम से कम समय में हम ब्याज कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए स्टार पॉइंट के लिए आपको क्या समझना है? स्टार पॉइंट के लिए जैसे मान लीजिए कोई भी पैसा है, मान लीजिए 10,000 रुपए है, ठीक है, और इसका मान लीजिए आपको परसेंट निकालना है। तो मान लीजिए कोई कहेगा 7%, 7 रुपए प्रति सैकड़ा ऐसे कहेगा, तो 7% अगर निकालना है ब्याज, ठीक है, 10,000 रुपए का 7 रुपए प्रति सैकड़ा, 7 रुपए प्रति सैकड़ा के हिसाब से ब्याज। अब मान लीजिए ये ब्याज आपको निकालना है, ब्याज। तो देखिए आपको 10,000 रुपए का निकालना है तो आपको करना क्या पड़ेगा? आपको क्या करना है, जितना भी आपका अमाउंट है, जो मूलधन आपका है, उसमें से आपको क्या करना है, उसमें से पीछे से 2 जीरो हटा लीजिए। जैसे ये 10,000 है तो इसमें से ये 10,000 है, मैं पीछे से 2 जीरो हटा दिया। इसके बाद इसका जितना परसेंट है, जितना रुपए प्रति सैकड़ा है, यानी 7 रुपए प्रति सैकड़ा का मतलब 7%, क्या हो जाएगा? 7%। तो इसमें आप 7 से गुणा कर दो तो कितना हो गया? 700 रुपए। यानी 10,000 का 7% कितना हो गया? 10,000 रुपए का 7% के हिसाब से जो ब्याज होगा कितना होगा? 700 रुपए। चलिए दूसरा ले लेते हैं। मान लीजिए जो आपका मूलधन है वो 5,000 रुपए है और आपका जो ब्याज है वो कितना लग रहा है? वो लग रहा है 15 रुपए प्रति सैकड़े या 15%। तो आपको क्या करना है, पीछे से 2 जीरो हटा दीजिए, अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए। तो देखिए ये है 50 में जब 15 का गुणा होगा तो 15 पूरे 75, ये देखिए 750 रुपए हो गया। मान लीजिए आपका 25,000 है, कितना है अमाउंट, कितना है
25,000 है, 12% लग रहा है। कितना लग रहा है? 12%। पीछे से 2 जीरो आप हटा दीजिए, ये हो गया। तो अब देखिए ये जीरो, देखिए 250 बचा है। अब 250 का सिंपली 12 में गुणा कर दीजिए, जीरो का जीरो, 12 पंजे 60, हासिल लगा 6, 12 दूनी 24 और 6 30, 3,000 रुपए। ये हो गया 25,000 रुपए का 12% के साथ। देखिए इस तरह से आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करना है आपको स्टार पॉइंट, पीछे से 2 जीरो आप हटा लीजिए और उसके बाद जितना परसेंट है उसका उसमें गुणा कर दीजिए। ये आपका एकदम फैक्ट तरीका है, बहुत ही आसानी से आप इसको ब्याज को निकाल सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर कोई भी चीज की कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करें, मैं हर कमेंट की रिप्लाई करता हूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।